जय हिंद बच्चों। अभी हम सॉल्यूशन बनाना देखते हैं कैसे सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट है ये NH4Cl का और ये सॉल्वेंट है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब हम ऐड करते हैं और उसको स्टिर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिज़ोल्व हो रहा है। डिज़ोल्व होके ये क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ये सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। कैसा सॉल्यूशन है? ये हमने देखा कि ये नॉर्मल सॉल्यूशंस ऐसे फॉर्म होते हैं। उसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो ये नॉर्मल सॉल्यूशंस हुए और जब हम इसको ऐड करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी, ये जो इसमें डिज़ोल्व हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी। कितना अमाउंट सॉल्यूट का इसमें डिज़ोल्व है ये इसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व होगा, कम होगी तो कम अमाउंट डिज़ोल्व होगा। और इसको कितना अमाउंट सॉल्यूट का इसमें ऐड है ये पता करने के लिए इसके कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के कुछ टर्म्स हैं जो हमने पिछले अपने वीडियो में देखा था। तो उसी को आगे ले जाते हुए इस पे कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जिससे कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट्स की सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्यूट्स की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है इस पर कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंगली वो सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब मेनली हम गैसेस लिक्विड में किस तरह सॉल्युबल हैं ये देखते हैं। इससे भली भांति परिचित हो गए, आपको बहुत पसंद भी होगा, बहुत टेस्टी रहता है ना। मैं ये आपको दिखा रही हूँ इसलिए नहीं कि आपको इसे पीना चाहिए। इनको कोल्ड ड्रिंक्स को, सोडा वाटर को बनाने में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है उस पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है ये आपको टेस्टी क्यों लगती है बच्चों? इसलिए लगती है क्योंकि इसमें जो शुगर का सॉल्यूशन है, अगर हम नॉर्मल शुगर के सॉल्यूशन को या शरबत नॉर्मल पियेंगे जो कि कार्बोनेटेड नहीं होगा तो वो आपको पसंद नहीं आएगी। अब इसमें क्या है, ये हमें इसलिए पसंद आती है सॉफ्ट ड्रिंक्स क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है। तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या कर पाएंगे? यही हमें पढ़ना है। गैसेस को लिक्विड्स में डिज़ोल्व करने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है। आपने इसके जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर इनकी बॉटलिंग होती है, बॉटलिंग प्लांट्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटलिंग होती है, वहाँ पर क्या किया जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन में हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसमें डिज़ोल्व किया जाता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे हेनरी लॉ के हेल्प से। ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है एक, जिसमें कि सोडा वाटर फॉर्म होता है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक, इसको हम खोल के देखेंगे। अब ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। देखा आपने, ये इतनी सारी बबल्स, जैसे ही मैंने इसे खोला इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। देख रहे हैं ना आप? तो ये क्यों हो रही है इस पे हम डिस्कस करते हैं। ये हेनरी के लॉ पर बेस्ड है। इसलिए अभी आपने देखा जैसे ही मैंने बॉटल खोला कि ढक्कन खोला था, कॉर्क खोला था, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी बाहर आ गए थे। तो उसका क्या रीज़न है इस पे डिस्कस करते हैं हम। जब इसको बॉटलिंग प्लांट में कोल्ड ड्रिंक्स को या सॉफ्ट ड्रिंक्स को पैक किया जाता है, बॉटल किया जाता है, तब क्या करते हैं, प्रेशर बहुत हाई लेते हैं। बहुत हाई प्रेशर में बॉटलिंग होती है और इसका जब कॉर्क क्लोज हो जाता है तो अंदर का प्रेशर बहुत हाई होता है। बॉटल के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बहुत ज़्यादा हो जाती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें डिज़ोल्व हो जाता है। और जैसे ही मैंने बॉटल का ढक्कन खोला आपने देखा कि बबल्स बाहर आए। वो ऐसा इसलिए हुआ कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बॉटल के प्रेशर से बहुत कम है और बॉटल खोलने की वजह से ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया और इसका प्रेशर लो हो गया। और जैसे ही लो हुआ, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
गैसेस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर से। तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। अब जब सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म में बाहर आ गया। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जिस नियम की बात कर रहे थे जिसमें गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे होती है, उसी का जो पहला एप्लीकेशन हमने देखा। अब दूसरा एप्लीकेशन, आपने स्कूबा डाइवर्स को देखा होगा। वो लोग जब डाइविंग के लिए जाते हैं डीप सी में, अंदर समुद्र में बहुत गहराई में जब डाइविंग के लिए जाते हैं, तब वो अपने साथ जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें, या मास्क ले जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिक्स्ड होती है। तो इसका क्या कारण है, सोच के देखिए क्या वो रीज़न हो सकता है। तो वो इसी लॉ पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है, अगर उसमें हीलियम गैस नहीं मिलाएंगे तो, क्योंकि एयर में बहुत सारा परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी अपने ब्लड में ज़्यादा होती है। जब समुद्र में गहराई में हम नीचे जाते हैं या स्कूबा डाइवर्स जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन के साथ अगर नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी संभावना होती है कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी ब्लड में मिक्स हो जाए। अब ब्लड का क्या काम है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन नाम का कंटेंट होता है वो क्या करता है, पिगमेंट होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को, जो लंग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसके साथ कंबाइन होकर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है, और वहाँ पर ब्रेक होकर वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, और वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके। तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। इसलिए जो डाइवर्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर तो साथ में ले जाना पड़ता है। उसमें वो अगर नाइट्रोजन मिक्स्ड वाली गैस का यूज़ करेंगे हायर प्रेशर पे, जो कि गहराई में है, तब क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस भी ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड में बहुत सारी क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो जाएगी। जब प्रेशर हाई होगा तब तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है गोताखोर, तो प्रेशर लो हो जाता है, और जब लो प्रेशर हो जाता है उस केस में जो उसकी एक्स्ट्रा डिज़ोल्व्ड नाइट्रोजन गैस थी उसकी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है प्रेशर लो होने की वजह से, तो वो ब्लड वेसल से बाहर आने लगती हैं, और एकदम से प्रेशर लो होता है और एकदम से वो बहुत सारी क्वांटिटी में बाहर आने लगती है बबल्स के फॉर्म में, जिससे कि वेसल्स फट भी सकती हैं, और अगर कम क्वांटिटी हो तो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हीलियम गैस का यूज़ करते हैं, जिसकी की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है और ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगले अनुप्रयोग की बात करते हैं हम। तो आपने देखा होगा अक्सर हायर एल्टीट्यूड्स पे या ऊंचाई वाली जगह पे, पर्वतों पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है बहुत लो होता है। जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं ऊंचाई पर, क्योंकि प्रेशर लो होता है, वहाँ पर सांस लेने में परेशानी आती है। तो आपने देखा होगा पर्वतारोही या माउंटेनियर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं। उसका रीज़न ये है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्टीट्यूड्स पे होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कम डिज़ोल्व कर पाता है और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर वो कैरी करते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है उसे दूर किया जाए, ब्लड में जितनी क्वांटिटी ऑक्सीजन की होनी चाहिए वो उसे मिल जाए। तो यहाँ पर इस तरह से इस प्रिंसिपल का यूज़ होता है, जिसमें कि प्रेशर की बात की है, गैसेस की प्रेशर के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी नियम के बारे में, इसी लॉ के बारे में हम अब आगे चर्चा करते हैं। हम गैसेस की लिक्विड्स में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे और प्रेशर का कैसे इफेक्ट हुआ। हमने कुछ 3 एग्जाम्पल्स है
देखा हमने, 3 उसके एप्लीकेशंस देखे। अब इसके नियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सर हेनरी ने इस पे बेस्ड एक लॉ दिया था जो कि हेनरीज लॉ कहलाता है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मास ऑफ डिजॉल्व गैस या घुली हुई गैस का जो भार है या द्रव्यमान है वो उस पे जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं हम उसके समानुपाती होता है। m क्या है? ऐसा मास गैस का जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है और वो किस पे प्रोपोर्शनल है? प्रेशर पे। जो अप्लाइड प्रेशर है वो अगर हम बढ़ा देते हैं तो डिसॉल्व मास भी बढ़ जाएगा। अब डिसॉल्व मास की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स की भी बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? n जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसेस के, वो क्या होता है? n इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो फिक्स होता है इसलिए वो एक तरीके से ग्राम में इसका भार ही हो जाएगा। तो हम इसकी जगह m की जगह n भी लिख सकते हैं। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब n हो गया। जब हम नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं तो हम मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है गैस का जो कि टोटल वॉल्यूम में लिक्विड के डिसॉल्व है। तो ये मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है गैस के नंबर ऑफ मोल्स का अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स का। तो उसकी जगह हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ले सकते हैं जिसको कि हम xg से डिनोट करते हैं। जो xg है गैस का मोल प्रभाज है जो कि इस पे जितना भी दाब निरूपित किया गया है या अप्लाई किया है उसके प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है, ये तो हम जानते ही हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने k कर दिया। ये मत समझना ये जो k है ये हेनरीज कांस्टेंट नहीं है। ये जो k है ये हेनरीज कांस्टेंट नहीं है। अब आगे आएंगे हम हेनरीज कांस्टेंट पे, थोड़ा सा सब्र रखिए। अब ये जो xg है ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? kp के इज इक्वल टू kp वेयर जहाँ पे k जो है स्थिरांक है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं xg इंटू 1/k इज इक्वल टू p। क्योंकि k एक कांस्टेंट है तो 1/k भी कांस्टेंट होगा। इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। xg गैस का मोल प्रभाज इंटू हमने 1/k की जगह एक कांस्टेंट रखा है जिसे कि हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो kh है ये है हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू p। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये एक्चुअली में हेनरीज का एक्सप्रेशन है। इसके बेसिस पे हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आप समझ गए होंगे अच्छे से कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिज़ोल्व होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैसे डिज़ोल्व रहती है, कौन से लॉ पे आधारित है, कौन से सिद्धांत पे आधारित है। तो हेनरीज लॉ हमने पढ़ा। एक बार हम सम अप कर लेते हैं हेनरी के नियम तथा उसके अनुप्रयोग को। हेनरी का जो नियम है किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है अतः अक्रिय गैसें कम घुलती हैं। दाब बढ़ाने पर हेनरी नियतांक बढ़ता है। K का मान बढ़ाने से गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है अतः जलीय जंतु गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सुविधाजनक स्थिति में रहते हैं क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन अधिक घुलती है। इसके जो अनुप्रयोग हैं जो हमने अभी पढ़ा था, सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। समुद्री गोताखोर भी गहरे समुद्र में जाते हैं तो वो हीलियम युक्त ऑक्सीजन ले जाते हैं ताकि वो
गैस के बुलबुले ना बना पाए, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। उच्च पहाड़ी स्थानों पर भी क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की कमी होती है लो प्रेशर की वजह से, तो तभी भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। स्पष्ट सोचने की क्षमता कम होने लगती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और इस लक्षण को एनोक्सिया भी कहते हैं। धन्यवाद।